आपके पास आता है दिस इज इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स में आपको वर्टेक्स एंड एजेस का यहाँ पर ग्रुप बनाना है, वर्टेक्स एंड एजेस। सपोज आपको मैंने कहा है दैट देयर इज अ ग्राफ लाइक 1 2 3 4 एंड E1 2 3 4 एंड 5। जब इंसिडेंस पर काम कर रहे हैं सो यहाँ पर वर्टेक्स का रोल आपको लेना है और यहाँ पर एजेस का, क्योंकि ये फ़र्क है दोनों में। इंसिडेंस में एज आ जाती हैं। अब देखना है कौन सी एज किस वर्टेक्स से कनेक्टेड है। E1 V1 से यस, E2 V1 से नो, ये E4 है। देन E3 V1 से नो, E4 V1 से यस, E5 नो। तो जस्ट आपको ये देखना है कि कौन सी एज किससे कनेक्ट है। जैसे अगर मैं अब आ जाऊँ V2 पर, V2 पर E1 यस, क्योंकि अनडायरेक्टेड है तो यहाँ पर तो दोनों साइड से काउंट होगा। V2 से E2 यस, V2 से E3 नो, V2 से E4 नो एंड V2 से E5 यस। देन V3 से E1 नो, E2 yes, E3 yes, E4 no, E5 no, and V4 से E1 no, E2 no, E3 yes, E4 yes, E5 yes. This is incidence matrix of undirected graph. अब अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ में बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव का रोल आ जाता है, क्योंकि यहाँ एज अंदर की तरफ आ रही है या बाहर जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमको साइन देना है। ओके, फॉर एग्जांपल अब यही क्वेश्चन अगर मैं आपको डायरेक्टेड में दे दूँ, दिस इज़ V1 V2 V3 V4 और एज की हमने बात करी है तो सपोज दिस 1 2 3 4 5। सेम ग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन सी व्हाट विल बी द डिफरेंस। 1 2 3 4 5। अब आप देखो V1 से E1 ओके आउटसाइड, तो आप कहेंगे V1 से E1 का आंसर 1 है। V1 से E2 नो, V1 से E3 नो, V1 से E4 तो वो अंदर की तरफ आ रही है ना, तो उसका आंसर -1 हो जाएगा। और V1 से E5 0, तो जो बाहर की तरफ जा रही है उसका 1 देना है, आउट डिग्री का 1 देना है और इन डिग्री का आपको क्या देना है, -1 देना है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ V2 से देखते हैं। V2 से आपने कहा E1 ये अंदर की तरफ आ रही है तो -1 हो जाएगा। फिर V2 से E2 ये भी अंदर की तरफ आ रही है, ये भी -1। E3 नहीं कनेक्टेड, E4 नहीं कनेक्टेड, E5 ये भी अंदर आ रही है तो -1। V3 से E1 नहीं है, E2 बाहर जा रही है तो 1, E3 भी बाहर जा रही है 1, E4 नहीं, E5 नहीं। V4 से E4 बाहर गई तो 1, E3 अंदर आ रही है तो -1, E5 बाहर जा रही है तो 1, E2 और E1 नहीं है। सो दिस विल बी इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, नेक्स्ट आता है कि किसी ग्राफ में से किसी वर्टेक्स को अगर आप माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कट वर्टेक्स। उस ग्राफ में से वो वर्टेक्स आप हटा दीजिए। सपोज मैंने आपको एक ग्राफ दिया V1 2 3 4 एंड 5 कनेक्टेड लाइक दिस वे। ओके, कुछ भी आपको वो तो गिवन होगी, ये कुछ आपको कनेक्शंस दे रखा है एजेस का। अब G-V1 का मतलब है इस वर्टेक्स को हटा दीजिए। जैसे ही आप वर्टेक्स हटाते हैं तो उसकी एजेस भी साथ में जो थी वो हट जाएंगी। ओके, तो V1 से 3 एजेस कनेक्टेड थे, पहले आपने V1 को हटाया तो वो एजेस भी हट गई। अब V2 से V4 5 3, सिर्फ ये 3 एजेस बची हैं, बाकी जो एजेस थी वो कट गई हैं। सो दिस इज़ नॉट नोन एज द कि अगर आप ग्राफ में से किसी वर्टेक्स को कट कर रहे हैं, अगर किसी एज को कट कर रहे हैं, सपोज मैंने कहा G-V1 V2 ये एज ही माइनस करनी है, या इस एज का नाम E1 दिया था तो E1 माइनस करना है। इसका मतलब हुआ सिर्फ वो एज वहाँ से हट गई है। अब V1 V2 V1 V3 रहेगा। ओके, V2
V4 V5। तो जो ये वाली एज थी इसको छोड़कर जो बाकी आपका ग्राफ था वो अब एज इट इज़ काम करेगा, सिर्फ ये एज हट जाएगी अब। तो एज में सिर्फ पर्टिकुलर एज हटाना है, लेकिन जब वर्टेक्स हटाते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी एजेस होती हैं वो सब आपने हटानी है।